नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं के लिए गणित विषय का एक ऐसा पेपर जो 2024 में आने वाला है। दोस्तों, अगर आपका भी सपना है गणित में 100 नंबर लाने का, तो अब ये वो ही समय है जिसमें आप अपना सपना पूरा कर उसको हकीकत में बदल सकते हो। तो अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो और मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, अगर आप चाह अगर आपको डर है मैथ का और अगर आप चाहते हो इस डर को दूर करना, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करना है ताकि आप इस डर से इस भ्रम से दूर हो जाए। तो आइए देखते हैं हम कि जो 8वीं क्लास का गणित विषय का जो पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है बिना टाइम ज़्यादा वेस्ट किए। तो देखते हैं आज कितने क्वेश्चन है इसमें। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है ये बोर्ड द्वारा ही जारी वेबसाइट से लिया गया है। सेम आपको इसी पैटर्न पे मिलने वाले हैं क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। देखो, समय अवधि आपके लिए रहेगी 2 घंटे 30 मिनट की। पूर्णांक आप देख सकते हो 80 नंबर का होगा टोटल आपका पेपर। इसमें देखिए 1 से लेकर 8 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। 1 मिनट आप वीडियो को देखो, दिखा देता हूँ, आपको बता देता हूँ कितने कितने क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। तो 1 से 8 तक आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। फिर आगे देखिए आप 9 से 12 तक आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे यानी वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे वो क्वेश्चन। 2 2 नंबर के होंगे प्रत्येक क्वेश्चन, देख सकते हैं। बाकी आपको 13 से लेके 22 तक 4 4 नंबर मिलेंगे यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे जिसमें खंड ए है 13 से लेके 16 तक, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का मिलेगा। जिसमें आपको देखो खंड मिलेंगे, मतलब ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि छोटे क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन ही है। बस इसमें यह है कि ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, वैसे आपको खालिस्तान वगैरह या फिर सत्य असत्य ये पूछेगा। तो 1 मिनट आप देख लिए इनका कि किस प्रकार क्वेश्चन है। देखो अब इसमें खालिस्तान है 4 यानी ऑप्शनल ऑप्शन आएंगे इसमें। प्रत्येक 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखो, इसमें कॉलम है मिलान चिन्ह करवा रहा है, ये 4 नंबर में ऐसे क्वेश्चन है। देखो इसमें फिर वो ऑप्शन आ गए, 3 4 ऑप्शन पूछ लिए, 4 ऑप्शन। फिर देखो बै आ गया लघुत्तरात्मक की 17 से 22 तक, ये होंगे प्रत्येक 4 नंबर का, जिसमें आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा इनमें। तो 1 मिनट देख लीजिए आप। 19 20 22 तक हो गए। फिर आपको देखो 23 से लेके 25 तक निम्नात्मक प्रश्न मिलेंगे, इजी टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन 8 नंबर का होगा, जिसमें आपको खंड दिए जाएंगे यानी इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो ये नहीं है कि डरना नहीं है कि एक क्वेश्चन 8 नंबर का है तो किस प्रकार आएगा या कैसा क्वेश्चन होगा, कितना बड़ा होगा। तो कुछ नहीं होगा, बस उसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे 2 2 नंबर में या 3 3 नंबर में। देख सकते हो आप पैटर्न। अब इसमें 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और आपको अथवा भी मिलेगा इसमें। खास बात ये है, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बाकी देख सकते हो आपको सेम इसी प्रकार से मिलेगा, यही मिलेगा। पेपर आपको अलग नहीं मिलेगा, पेपर में ही आपको सोल्यूशन करने के लिए जगह दी जाएगी। तो आपको तैयारी करनी है ताकि आपकी गलतियाँ कम हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप कॉपी में क्लियरिटी से काम कर सको। तो देख लीजिए 25 तक क्वेश्चन आएंगे। 25वां क्वेश्चन भी 8 नंबर का होगा, जिसमें आपको आलेख वगैरह ये क्षेत्र में दिया क्वेश्चन है, आलेख वगैरह ये बनाने पड़ेंगे। देख सकते हो इसमें आपको ग्राफ भी दिया जाएगा, आलेख इसमें बनाना आपको लास्ट के क्वेश्चन का। तो देख लीजिए आपको पेपर भी वही मिलेगा और उसी में आपको काम करना पड़ेगा। अलग से पेपर और कॉपी की व्यवस्था नहीं है। तो देख चुके हो आप कि किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इस वजह से आज हम इस वीडियो में सिर्फ जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उन्हीं के सॉल्यूशन देखेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आगे के और 10 क्वेश्चन कर लेंगे, इस 2 3 पार्टों में। इन इस जो ये पेपर है इसको पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे, हम देख लेंगे। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है
उसमें देखो आपसे पूछ रहा है कि 2/7 गुणा में जीरो का मान है। तो आप सभी को पता है किसी भी संख्या से जब हम जीरो से गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को जब जीरो से गुणा करते हैं तो उसका आंसर आता है जीरो। तो आपके इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। समीकरण 3x-1, समीकरण 3x-1 बराबर 14 में बायां पक्ष होगा। तो इसमें देखो बायां पक्ष, देखो अपने पास जो भी पक्ष होते हैं वो दो पक्ष होते हैं, एक तो लेफ्ट और एक राइट। मतलब जैसे ये कोई भी ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के जैसे अब हम देख रहे हैं सामने की ओर, तो हमारे सामने जैसे जेब वाला हाथ है, मतलब जो लेफ्ट हैंड है वो तो हो जाएगा बायां पक्ष अपना, तो ये तो हो गया बायां पक्ष। और जो दूसरी ओर बच गया है वो दायां पक्ष। अब आप इसमें देख लीजिए बायां पक्ष में क्या आ रहा है, बायां पक्ष के लिए पूछ रहा है आपसे, यानी लेफ्ट हैंड की ओर देखना आपको। ये लेफ्ट हैंड यानी LHS, और ये होता है RHS। RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष बताना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 3x-1। तो इस इन ऑप्शनों में देखिए चार में 3x-1 कौन सा है, तो 3x-1 में है आपका, देखो ये तो प्लस में है, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो आपको यहाँ पे सी भरना है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चन है जो दोनों ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट वाले में आपसे पूछा था कि 2/7 को जीरो से मल्टीप्लाई करना है तो कितना है, तो आप सभी को पता है कि जीरो से जब हम किसी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। या फिर डिवाइड की बात करें तो किसी संख्या जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं जीरो को, तो भी आंसर अपना जीरो ही आता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे ऑप्शनल क्वेश्चन, ऑप्शनल जो क्वेश्चन होंगे उनमें। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वर्ग के प्रत्येक, एक मिनट, ये देखो वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होगा, तो आप सभी को पता है वर्ग हो या फिर आयत हो, उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो इसमें आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वर्ग या फिर चतुर्भुज, चतुर्भुज में जैसे वर्ग समांतर चतुर्भुज आते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वर्ग की बात करें या फिर आयत की बात करें तो इनमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और भुजाओं की बात करें तो वर्ग के अंदर जो भुजा होती है वो चारों भुजा सेम होती है, समान लंबाई की होती है, और आयत के अंदर आमने सामने की यानी सम्मुख भुजा सेम होती है। बाकी दोनों में ही एक ये कॉमन रूल है कि इन दोनों ही आकृतियों का वर्ग हो या फिर समान आयत हो, उनके प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें आपका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, 90 डिग्री। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चौथा क्वेश्चन देखिए, 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखो आपके पास दो चैप्टर है, एक तो पूर्ण वर्ग वाला और एक घन वाला, यानी एक तो घन और घनमूल वाला है, एक वर्ग और वर्गमूल वाला है। दोनों ही चैप्टर बहुत इजी है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर मैं यूँ कहूँ आपको कि अगर वर्ग और वर्गमूल वाला चैप्टर आता है तो घन और घनमूल वाला चैप्टर वो आपके मुट्ठी में है, वो आ सकता है आपको। लेकिन एक दूसरे से रिलेटेड है तो दोनों को पढ़ना है। देखिए इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या किस प्रकार निकालते हैं हम, कि जो हमारे पास संख्या उसको उसी से गुणा कर दो, पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। तो देखो 9 को आप 9 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। इसका अपोजिट ही पूछ लेता है, तो जब वर्ग पूछे आपसे, वर्ग संख्या पूछे, तो आपको उसी संख्या को उसी से गुणा करना है। और जब अपोजिट पूछे तो उसके लिए आपको वर्गमूल निकालना पड़ता है, उसके लिए वर्गमूल पूछेगा। तो 81 का वर्गमूल, देखो वर्गमूल को रूट से दर्शाते हैं, तो 81 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 9, और 9 का जो वर्ग संख्या वो हो जाएगी 81, यानी 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 81। तो जब भी आपसे कोई वर्ग संख्या पूछे तो आप जो संख्या पूछ रहे हो उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके साथ में देख लो अगला क्वेश्चन देख लो, वो अगले चैप्टर से आ गया, यानी घन और घनमूल वाले से। संख्या 5 की घन होगी, तो देखो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब आपको दो बार गुणा करना उस संख्या को, और जो घन होता है उसका मतलब होता है क्यूब, क्यूब का मतलब आपको उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है। तो यहाँ से अब आप देखो दोनों बस अंतर यही है, वर्ग यानी मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स कि आपको उस संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना है।
और घन का मतलब होता है क्यूब, क्यूब का मतलब उसी संख्या को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 के लिए पूछ रहा है तो 5 को 3 बार गुणा करो, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो जब 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे तो 125। तो अब आप इसमें देख लीजिए 125 कौन से है, तो 5 की घन संख्या हो जाएगी 125। और यहाँ पे 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी मतलब 2 बारी गुणा करना है पूर्ण संख्या में, तो इसका उत्तर हो जाएगा 81। देखो आप खुद देख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहा है और इसी पैटर्न पे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। फिर इसी के साथ में देखो छठा क्वेश्चन, देखो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये सभी को पता होगा कि डिस्काउंट होता है, कि जो भी हम डिस्काउंट निकालते हैं वो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दें, कितना परसेंट डिस्काउंट वगैरह है, इन परसेंट वाले चैप्टर से है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन बटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सातों क्वेश्चन देखो, एक पदीय बीजीय व्यंजक। अब आपसे एक पदीय बीजीय व्यंजक के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए जो बीजीय व्यंजक होते हैं, पहले देखो व्यंजक राशियों की बात करें तो जो राशियाँ होती है वो अपनी दो प्रकार की होती है, एक तो चर राशि और एक अचर। चर राशि में जैसे अपने ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह जो भी है चर राशि में, और अचर में एक गिनती वगैरह जो सारे आ गए 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अब व्यंजक कब बनता है, जब चर राशि और अचर राशि को हम कंबाइन रूप में लिखे, यानी सम्मिलित रूप से, यानी संयोजित करके लिखे। अब संयोजित करके किस प्रकार लिख सकते हैं, एक साथ इनको एक साथ लिखने के लिए आपको कोई कोई ना कोई एक संक्रिया लगानी पड़ेगी, बीजीय गणितीय संक्रिया लगानी पड़ेगी। जैसे एक्स चर राशि है और एक लिखता हूँ मैं इसके साथ में अचर 5। अब इनके मध्य आप कोई भी संक्रिया लगा सकते हो, गणित की प्लस की माइनस या गुणा भाग। देखो चार ही संक्रिया इंपॉर्टेंट है, चार ही चलती है, या तो प्लस की संक्रिया आएगी बीच में, या माइनस की आएगी, या फिर गुणा की, या फिर भाग की। तो जब बीजीय व्यंजक जब चर्राश जब देखो बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे हम, कि जब चर और अचर के मध्य कोई बीजगणितीय संक्रिया लग जाती है तो वो क्या बन जाता है, जब बीजीय व्यंजक बन जाता है। अब देखो जब भी इनके अंदर एक संक्रिया लग जाती है कोई भी, जैसे मान लो प्लस की लग गई, तो अब ये चर जो ये बीजीय व्यंजक है इसमें कितने पद हो गए, दो पद हो गए। देखो अलग अलग कर रहे हैं ना, ये तो एक्स का और एक ये चर राशि और ये अचर राशि, तो अलग अलग हो गए, इसका मतलब इसमें कितने पद हो गए, दो। तो हमेशा जो पदों की काउंटिंग है वो प्लस माइनस का चिन्ह देख कर ही करना हमें, ओनली फॉर प्लस माइनस। गुणा भाग कब नहीं देखना, गुणा भाग में संक्रिया नहीं। जो भी आपको पदों की काउंटिंग करनी है तो प्लस माइनस का चिन्ह देख के ही करना है। तो देखो यहाँ से कितने पद हो गए, इसमें दो पद। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, खुद देख लीजिए। इसमें हमसे पूछ रहा है एक पदीय बीजीय व्यंजक, यानी वो व्यंजक बताना है आपको जिसमें एक ही पद हो। तो आप खुद बताओगे एक पद वाला किस कितना कौन सा होगा इसमें। देखो फर्स्ट में लिखा हुआ है इसमें सिर्फ एक ही पद है। मैंने भी क्या कहा था कि आपको पदों की काउंटिंग करते टाइम, पद गिनते टाइम प्लस माइनस का चिन्ह ध्यान रखना है। जब प्लस माइनस का चिन्ह आएगा बीच में तभी पद अलग होंगे। तो देखो इसमें दो पद है, आप देख सकते हो एक प्लस का चिन्ह आ चुका, मतलब दो अलग अलग कर दिया इसको और इसको। इसमें देखेंगे तो आप इसमें तीन पद है, यानी तीन पदीय बीजीय व्यंजक हो गया। इसकी बात करते दो पदीय, और ये भी दो पदीय। तो आपसे एक पदीय पूछ रहा है तो आपका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, एक पदीय व्यंजक। फिर इसमें देखो इस संख्या को आपको संख्या का मानक रूप लिखना है, 0.00003 5 का 35 संख्या का मानक रूप होगा। तो देख मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसी संख्या का मानक रूप पूछे दशमलव वाली संख्या का, तो आप राइट की ओर जाइए। राइट की ओर क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉइंट हटाना है तो जो घातांक है अपनी वो माइनस में आएगी। अब आप कितने स्टेप चलते हो वो देखो, आप यहाँ से काउंट करो। जब मानक रूप में हम एक अंक छोड़ते हैं और फिर पॉइंट लगाते हैं तो अपना ये तो निश्चित हो जाएगा जो 35 है वो बनने वाला है 3.5 मानक रूप में। तो 3.5 यानी 3 को क्रॉस करने तक आपको कितने कदम चलने पड़े, यानी कितने अंक छोड़ के आए आप सिंपली ये काउंट करें, कितने डिजिट आपने छोड़े हैं वो देखो। तो चार तो ये जीरो हो गई और एक ये तीन, यानी तीन सॉरी चार और एक ये पाँच। तो आपने 5 कदम राइट की ओर चला है। तो इस 3.5 के इंटू में कितना आ जाएगा, 10 की घात -5। यानी हमेशा आप जब भी दशमलव में से कोई संख्या और उसका मानक रूप पूछे तो घातांक माइनस में ही आएगी। और आएगी कितनी वो आपको कहाँ से डिसाइड करना है, वो कहाँ से देखना है कि आपने कितने अंक चले हैं पॉइंट से आगे की यानी राइट की ओर। तो हमने राइट की ओर कदम चले हैं 5, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5। अब आप देख लो किस ऑप्शन में। तो 3.5 3.5 तो सभी में, फर्स्ट वाले में घात 3 है,
इसमें 2 है, लास्ट में 7 है, तो आपका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल वैसे तरीका और भी है इसको करने का, लेकिन आप ये बेस्ट तरीका है। अब मैं वैसे जनरल तरीका बताता हूँ इसका क्या है करने का। तो देखो सबसे पहले हमें पता है कि जब भी हम संख्या पॉइंटर मिलती है उसका पॉइंट उठाते हैं तो भाग देना पड़ता है हमें। तो 2 भागा, तो देखो ये लिखा हुआ है 0.000035। यहाँ से ये पॉइंट उठाओगे आप, तो देखो इधर अब पॉइंट हटते ही इन जीरो कोई महत्व नहीं रहा, तो ऊपर सिंपल बचेगा 35। भाग कितने का दोगे पॉइंट के बाद में, अंक काउंट करो कितने हैं, 2 2 4 2 6, यानी 10 की घात 6। अब आप इसको ऊपर लेके जाओगे मानक रूप के लिए, तो ये हो जाएगा 3 5 यानी 35 इंटू में 10 की घात -6। अभी देखो माइनस में हो गए ना ऑटोमेटिक, क्योंकि ऊपर ले जा रहे हो आप, घातांक वाले रूल लगेंगे यहाँ पे। अब फिर आप पॉइंट लगाओगे तो पॉइंट यहाँ एक अंक छोड़ के लगाओगे, तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा। अब 10 से गुणा कर लो, 10 की घात 1। अब देखो आधार सेम है दोनों, तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1 कितना हो गया, माइनस का 5 बचेगा। तो उत्तर ये आएगा। तो देखो इससे बेस्ट तरीका वो जो पहले वाला था वो था। तो मैं तो आपको सजेस्ट ये करूँ कि वो आप वो वाला तरीका बेटर रहेगा, वो अपनाए। वो देखो उसमें सिंपल है, करना कुछ नहीं है। आपको बस अंक काउंट करने के, आप कितने अंक चल रहे हो राइट की ओर पॉइंट के, बस उतने ही घात लगा दो। तो यहाँ से देखो 4 और एक 5 अंक चल रहे हैं, तो 10 की घात -5, बाकी जो संख्या लिखी हुई पॉइंट में आ जाएगी एक अंक छोड़ के पॉइंट। ये आपका आंसर होगा। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपनी तैयारी का आकलन लगा पाओगे, अपनी मेहनत का आकलन लगा पाओगे कि हाँ आपने किस प्रकार से प्रैक्टिस की है और आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बस इतना ही। अब आगे जो क्वेश्चन है उनका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो। धन्यवाद।